हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर बात करेंगे। ये ट्रांसलेशंस बहुत बेसिक ट्रांसलेशंस है और इंग्लिश को इम्प्रूव करने में इनकी भूमिका बहुत अहम होगी। ये हम लोग ट्रांसलेशन तो पढ़ ही रहे हैं, इसके साथ साथ हम एक स्पेसिफिक वर्ड के यूज को भी समझ रहे हैं जो कि आपके इंग्लिश के पेपर को हल करने में काफ़ी वो मदद करेंगे। आज का हमारा जो ये ट्रांसलेशन का ये जो वीडियो सेशन होगा ये गो और टर्न पर आधारित होगा। आज का हमारा ये ट्रांसलेशन का जो वीडियो सेशन होगा वो गो और टर्न पर आधारित होगा। मतलब हम उन वाक्यों को देखेंगे जो गो से बनते हैं और टर्न से बनते हैं। देखिए, एक वर्ड के कई यूजेज हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन है वो ज़्यादातर उसमें हम लोग उस वाक्यों को देखेंगे जहाँ पर होना अथवा बनने का सेंस होगा। देखिए, अगर हमें कहना है होना अथवा हमें कहना है बनना, तो इसके लिए ना कई तरह के वर्ड हैं। बिकम एक कॉमन वर्ड है, बिकम एक कॉमन वर्ड है, ठीक है ना। बिकम का हम प्रयोग करके हम अर्थ देते हैं होने का और बनने का। लेकिन बिकम के अलावा भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं होना अथवा बनने के सेंस में। जैसे कि कुछ सेंटेंस के लिए गेट, कुछ सेंटेंस के लिए गो, कुछ सेंटेंस के लिए टर्न, कुछ सेंटेंस के लिए कम, कुछ सेंटेंस के लिए ग्रो। ये सब का हिंदी क्या है? देखिए, इनके तो अपने अर्थ होते ही हैं। गो का मतलब एक जाना भी होता है, गो का एक अर्थ बनना या होना भी होता है, टर्न का एक अर्थ पलटना भी होता है, टर्न का एक अर्थ घूमना भी होता है, लेकिन टर्न का एक अर्थ होना भी होता है। चलिए, कम का मतलब आना भी होता है, हम तो ये सब जानते ही हैं, लेकिन कुछ मामलों में कम का प्रयोग हम होने के सेंस में भी करते हैं। इसी तरह ग्रो का अर्थ क्या होता है? बढ़ना, ठीक है ना। लेकिन कुछ मामलों में इसका प्रयोग करते हैं होने के संदर्भ में। तो देखिए, ये जो सभी ये जो वर्ड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, है ना, गेट, गो, टर्न, कम और ग्रो, ये सभी बिकम के सिनोनिम्स हैं। मतलब कहने का मतलब है कि इन जहां पर हम आमतौर पर बिकम का यूज करते हैं, हम उन जगहों पर हम इन सारे वर्ब्स का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सारे वर्ब्स के अलग अलग तरह के दायरे हैं, सभी वर्ब्स एक जगह इस्तेमाल नहीं होंगे। देखिए, पहले आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि गेट प्लस, ठीक है ना, V3 का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब उसमें कुछ स्पेसिफिक V3 थे, जैसे गेट लॉस्ट, गेट ड्रेस्ड, गेट मैरिड, गेट डिवोर्स्ड। कुछ मामलों में गेट के साथ हम एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं होने के सेंस में, बनने के सेंस में। लेकिन एडजेक्टिव तो समझिए कि असंख्य एडजेक्टिव हैं, हर का केस में ना गेट का प्रयोग नहीं होगा। कुछ ऐसे मामले हैं जबकि हम गो प्लस एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर गो का अर्थ होगा बनना, होना। कुछ मामलों में हम टर्न का इस्तेमाल करेंगे जिसका अर्थ होगा होना, ठीक है ना, जिसका अर्थ होगा जिसका अर्थ होगा होना या बनना। तो कहने का मतलब है कि आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन में हम लोग बात करेंगे गो और टर्न को लेकर के। देखेंगे कि गो का प्रयोग हम किस किस तरह के एडजेक्टिव के साथ करेंगे, टर्न का प्रयोग किस किस तरह के एडजेक्टिव के साथ करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग गो को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग गो को लेके चलते हैं, देखते हैं कि गो से किस किस तरह के वाक्य बनते हैं। चलिए, अब इसमें पहला जो चीज है, देखिए, यदि कोई व्यक्ति अंधा होता है, बहरा होता है, पागल होता है, ठीक है ना, कंगाल हो जाता है, ये सब के लिए जो होना का अंग्रेजी होगा, अगर हमें कहना है कंगाल होना, हमें कहना है, चलिए सब में, है ना, एक ही बार होना सब में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बार बार ऐड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बार बार ऐड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए, कंगाल होना, कोई कहेगा पागल होना, सनकी होना, ठीक है ना। चलिए, गंजा होना, ये सब में होना जोड़ा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, हमको कहना है अंधा होना, चलिए, बहरा होना, चलिए, इसी तरह से हम कह सकते हैं विकलांग होना। चलिए, ये सभी बातें क्या हैं आप पहले ये समझिएगा। ये सब में होना का अगर हम इनके साथ अगर होना जोड़ते हैं तो होना का जो इंग्लिश होगा ना वो केवल और केवल गो होगा। जबकि होना की कितने अंग्रेजी है? होना का गेट भी होना होता है ना, टर्न मतलब भी होना होता है, कम का भी मतलब होना होता है। ये सबका मतलब है होना, ये सबका मतलब है होना अथवा बनना। पहले आप इस बेसिक चीज को समझा जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर इनके साथ यदि होना जोड़ दिया जाए, कंगाल होना, पागल होना, सनकी होना, गंजा होना, अंधा होना, बहरा होना, विकलांग होना, और इस तरह के दो चार अभी आपको और मिल जाएंगे। अगर इसमें अगर होना जोड़ा जाए तो इनके साथ बिकम का प्रयोग हम नहीं करते हैं, ठीक है ना। अगर जैसे हम लोगों के दिमाग में क्या आमतौर पर क्या फिट है, पहले से क्या फिट है, होना बनना, तो बिकम। हर जगह बिकम नहीं होता है, कुछ मामलों में हम गो का इस्तेमाल करेंगे।
तो चलिए इन मामलों में हम बिकम का इस्तेमाल जैसे कि नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कहेंगे कि सीधे गलत है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो वाक्य है ना वो सीधे गलत वाक्य है, लेकिन अगर ऐसे अगर आप वर्ड का यूज करेंगे ना तो आप ओल्ड टाइप की आप इंग्लिश लिखेंगे, ओल्ड टाइप की इंग्लिश बोलेंगे। अब जैसे कि कुछ वाक्यों को देखा जाए, अगर हमको कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियां कंगाल हो गए, कुछ वाक्यों को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, कुछ वाक्यों को देखते हैं। हमको कहना है लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन के दौरान, ठीक है ना, कई कंपनियां कंगाल हो गए, ठीक है ना। हमको कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियां कंगाल हो गए। चलिए हमको कहना है कि वह पागल हो गया, वह पागल हो गया या वह सनकी हो गया। चलिए ये चलिए हो गया। चलिए हमको कहना है कि वह गंजा हो गया है, वह गंजा मतलब बाल उसका उड़ गया है, वह गंजा हो गया है। चलिए अभी इस तीन तरह के वाक्यों को हम लोग देखते हैं। देखिए ये सब में होना है ना, सब में होना है, यहाँ हो गए, यहाँ हो गए, ये सब में हम बिकम की जगह पर हमें गो का यूज करना ज्यादा बेहतर हम मानते हैं। चलिए अब कह रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनी कंगाल हो गए, कंगाल के लिए हम जो वर्ड का इस्तेमाल करेंगे वो बैंकरप्ट होगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा सेंटेंस के रूप में देखा जाए कि इनसे सेंटेंस कैसे बनेगा। हमको कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई कंपनियां कंगाल हो गए, तो हम लिख सकते हैं ड्यूरिंग, चलिए इसी को पहले भाग को उठा लेते हैं, ड्यूरिंग लॉकडाउन, चलिए सेवरल कंपनीज, अब चलिए हो गए, ये सिंपल पास्ट टेंस है ना, ये सिंपल पास्ट टेंस है। पिछले वीडियो सेशन में बताया गया था सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनते हैं। चलिए सेवरल कंपनीज, चलिए होना का अंग्रेजी हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, वर्ब क्या है, होना का अंग्रेजी गो है। अब गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गो का पास्ट टेंस वेंट हो जाएगा। चलिए कंगाल के लिए हम लोग क्या लिख रहे हैं, बैंकरप्ट, कंगाल के लिए क्या लिख रहे हैं, बैंकरप्ट। कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग लॉकडाउन सेवरल कंपनीज वेंट बैंकरप्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। चलिए ये तो हमारा पहला सेंटेंस था, ये दूसरा है और ये तीसरा है। चलिए एक एक करके हम लोग देखेंगे गो का यूज। चलिए दूसरा सेंटेंस हमारा क्या है, दूसरा सेंटेंस है कि वो पागल हो गया, सनकी हो गया, इस तरह के हमें पागल मत बनो, अगर हमको कहना कि पागल मत बनो, ठीक है ना। चलिए ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। चलिए वो पागल हो गया, वो सनकी हो गया, दूसरा टाइप का सेंटेंस कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए दूसरा टाइप का सेंटेंस लिखेंगे ही वेंट, चलिए मैड लिख सकते हैं, पागल के लिए क्रेजी लिख सकते हैं, सनकी, चलिए इनसेन लिख सकते हैं। ये सारे वर्ड्स हैं जो कि व्यक्ति के अनस्टेबल मेंटल स्थिति को दिखलाता है। मैड लिख लीजिए, क्रेजी लिख लीजिए, ठीक है ना। सनकी मत बनो हमको कहना है, ठीक है ना, तो डोंट गो क्रेजी। अगर हमको कहना है कि सनकी मत बनो तो कैसे लिखेंगे, डोंट गो क्रेजी। चलिए ये तो सारे तो सिंपल तरह के वाक्य हैं। हम आगे देखते हैं, हमारा तीसरा क्या है, वो गंजा हो गया है। ये परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, हैज और हैव के प्रयोग से बनाते हैं, ठीक है ना। वो गंजा हो गया है, ही हैज। चलिए अब यहाँ पर बिकम के जगह पर गो लिखना ज्यादा बेहतर है, तो हैज के बाद V3 होता है ना, कैसे लिखेंगे, ही हैज गॉन, चलिए बाल्ड। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं वो सभी गो से बनते हैं। कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं, ठीक है ना, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कुछ और सेंटेंसेस को देख लेते हैं। बचपन में वह अंधा हो गया, बचपन में वो अंधा हो गया। चलिए हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है। अब वो अंधा होना, होना का अंग्रेजी बिकम के जगह पर हम गो लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, है ना। चलिए ये सिंपल पास्ट टेंस का लाइन है, तो पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, ठीक है ना। ही कैसे लिखेंगे, ही वेंट ब्लाइंड, चलिए इन चाइल्डहुड, है ना, बचपन में वो अंधा हो गया। चलिए तो बच्चों यहाँ बहुत क्लियर है कि इन तरह के सेंटेंसेस में कंगाल होना, पागल होना, सनकी होना, गंजा होना, अंधा होना, बहरा, बहरा के लिए डिफ, विकलांग का डिसेबल्ड, और इसमें जो होने का अंग्रेजी है वो हम बिकम के जगह पर, ठीक है ना, हम गो को प्रीफर करेंगे, गो को ज़्यादा यूज करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि गो के और कहाँ कहाँ यूजेज है। देखिए यदि किसी चीज़ का रंग बदले, रंग के बदलाव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि किसी चीज़ का कलर चेंज होता है, अगर हम कलर चेंज के बारे में बात करते हैं तो कलर चेंज दिखलाने के लिए, है ना, दो तरह के वर्ब इस्तेमाल होते हैं। यदि हमें कलर चेंज दिखलाना है तो कलर चेंज के लिए हम गो का भी यूज कर सकते हैं और टर्न का भी यूज कर सकते हैं। हम दोनों का सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं। खास तौर पर टर्न का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर अचानक परिवर्तन होता है, कलर में अचानक बदलाव होता है, ठीक है ना। हालांकि हम गो और टर्न दोनों का इस्तेमाल करते हैं कलर में बदलाव के लिए। जैसे कि अगर हमको कहना है कोई
मुहावरेदार भी जो कलर होते हैं ना वो भी बन सकते हैं गो से अथवा टर्न से। जैसे आप इस वाक्य को देखिए, आपको सारी बात समझ में आ जाएगा। हमको कहना है कि शर्म से वह लाल हो गई। देखिए कलर चेंज हो गया, शर्म से वह लाल हो गई। अब देखिए इसमें होना का अंग्रेजी क्या होगा, बिकम नहीं, बिकम तो पक्का नहीं, या तो हम गो का इस्तेमाल करेंगे या तो टर्न का इस्तेमाल करेंगे। चलिए शर्म से वो लाल हो गई, कैसे लिखेंगे, सी टर्नड, सिंपल पास्ट टेंस है। अच्छा है, अगर गो से बनाते हैं तो वेंट। अच्छा कलर क्या है, रेड है। ये रेड कैसे हुई है, लज्जा से ना, शर्म से, एम्ब्रेसमेंट, ठीक है ना। ये पूरा हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कैसे हमने कहा, सी टर्नड या सी वेंट, ठीक है ना, रेड विथ एम्ब्रेसमेंट। कुछ और वाक्यों को देखा जाए, हमको कहना है, हमें कहना है चलिए हमें कहना है कि जाड़े में पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां, ठीक है ना, भूरे हो जाते हैं। चलिए कोई काल्पनिक बात है, ठीक है ना, हो जाते हैं, हमें मतलब रियलिटी से मतलब नहीं है, जाड़े में पत्तियां भूरे हो जाते हैं। चलिए हमको कहना है कि वह, है ना, ठंड से नीला पड़ गया, वह ठंड से नीला पड़ गया। इस तरह की, है ना, अनेक बातें लिखी जा सकती है। कलर चेंज के लिए अनेक कलर कहे जा सकते हैं, ठीक है ना। कोई व्यक्ति जो है वो ठंड से नीला पड़ गया, डर से पीला पड़ गया, है ना, वो ये शर्म से लाल हो गया, क्रोध से एकदम लाल पीला हो गया। हमको कहना है वो क्रोध से, ठीक है ना, लाल पीला हो गया, लाल पीला हो गया। चलिए इस तरह का सारा सेंटेंस जो बनेगा वो हम गो से भी बना सकते हैं और टर्न से भी बना सकते हैं। कलर चेंजेस के लिए गो और टर्न ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हालांकि गो का इस्तेमाल स्पोकन में करते हैं ज़्यादातर, और टर्न का इस्तेमाल आप रिटेन में ज़्यादातर करते हैं। हालांकि आप बोल भी सकते हैं, ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। चलिए इस सारे सेंटेंस को देखते हैं। जाड़े में पत्तियाँ भूरे हो जाते हैं। चलिए हमको सेंटेंस बनाना है, कैसे लिखेंगे, लिप्स, कैसे लिखेंगे, लिप्स। चलिए टर्न भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गो, तातीते है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। चलिए लिप्स गो या टर्न, ठीक है ना। ब्राउन इन द विंटर। चलिए आप इस चीज़ को पहले समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सिंपल तरीके से हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, है ना। ये स्पेसिफिक वर्ड के यूज से ही ये सारे सेंटेंस बनने वाले हैं। यदि आपके पास अगर वर्ड नहीं हो तो आप बार बार बिकम लगाइए और बार बार आप गलत होइए, क्योंकि हमारे दिमाग में तो एक ही बात है कि होना तो बिकम, हर जगह बिकम नहीं होता है, ये दिमाग में रखना है। कुछ वर्ड के लिए गो, कुछ वर्ड के लिए गेट, कुछ वर्ड के लिए टर्न, ठीक है ना, कुछ वर्ड के लिए कम। ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो जाड़े में पत्तियां भूरे हो जाते हैं, कलर में बदलाव हो रहा है, यहाँ पर हम गो का इस्तेमाल कर सकते हैं अथवा टर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए वो ठंड से नीला पड़ गया, हमको ऐसे लिखना है। कोई व्यक्ति है ही, चलिए टर्नड, है ना, हमें पास्ट टेंस में जाना है। गो का इस्तेमाल करेंगे तो वेंट ब्लू, ठीक है ना, विथ कोल्ड, है ना, वो ठंड से नीला पड़ गया। चलिए कलर चेंजेज हो गया, वो क्रोध से लाल पीला हो गया, कलर चेंजेज हो रहा है। देखिए बार बार मैं आपको कह रहा हूँ कि कलर चेंज की जहाँ हमें बात करनी है, हम वहाँ पर गो अथवा टर्न दोनों में से हम किसी का यूज कर सकते हैं। चलिए वो क्रोध से लाल पीला हो गया, कैसे लिखेंगे, ही वेंट अथवा टर्नड, ठीक है ना। चलिए लाल पीला के लिए व्हाइट लिखेंगे। व्हाइट का मतलब क्या होता है, देखिए जब कोई व्यक्ति जब लाल क्रोधित होता है ना तो पहले लाल होता है, जब क्रोध बढ़ जाता है, देखते हैं आप, कोई रड, कोई धातु को आप गर्म कीजिए तो पहले लाल होगा, और जब और टेम्परेचर आप जब नीचे दीजिएगा ना तो वो व्हाइटिश हो जाएगा। वो जैसे कि आप रड, कोई लोहे का रड आप गर्म करते हुए आप देखेंगे कि सबसे शुरू में तो वो लाल होगा, लेकिन जो ही टेम्परेचर और बढ़ा दिया जाए तो व्हाइटिश हो जाता है। वही चीज़ है, ही वेंट टर्नड, है ना, आप रेड भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ही वेंट टर्नड, है ना, ही वेंट या टर्न व्हाइट विथ, चलिए एंगर। तो बच्चों ये है गो का यूज कलर के साथ, गो का यूज क्वालिटी के साथ। जैसे कि कोई व्यक्ति का क्वालिटी है, कोई व्यक्ति अंधा हो गया, बहरा हो गया, गूंगा हो गया, सनकी हो गया, कंगाल हो गया, ठीक है ना, ये सारी जो बातें बनेंगे वो गो से बनेंगे। बाल का बाल का पकना, वो भी जो हेयर होता है ना वो गो ग्रे होता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए। बाल पकने के लिए ना ग्रे होता है ना, पकने का वहाँ दूसरा वर्ड नहीं है, गो ग्रे। अगर कोई व्यक्ति अगर ग्रे होता है, इसका मतलब है कि उसका बाल पकने लगता है। जैसे देखिएगा, अगर हमको लिखना है ही इज गोइंग ग्रे, अगर हम ऐसे लिख देते हैं ही इज गोइंग ग्रे, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज गोइंग ग्रे का मतलब ये हुआ कि उसके बाल पक रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि गो का और क्या यूज है। देखिए एक गो का एडजेक्टिव फॉर्म है गॉन, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट बात है।
गो का एडजेक्टिव फॉर्म है गॉन, और गॉन का इस्तेमाल हम बी से करते हैं, बी के साथ गॉन का इस्तेमाल करते हैं हम, बी के साथ, बी का मतलब एमिजार, ठीक है ना, वाजवर। देखिए बी के साथ हम गॉन का इस्तेमाल करते हैं क्या कहने के लिए, कि वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ अस्तित्व में नहीं है, ख़त्म हो चुका है, चोरी हो चुका है, गायब हो चुका है। जब को हमको ऐसा बात कहना है तो हम गॉन का इस्तेमाल करते हैं। चलिए गॉन क्या अर्थ देता है, कि चीज़ गायब है, चीज़ अब नहीं है, आप ऐसे समझिए, शब्द बदल सकते हैं, ठीक है ना। चीज़ मतलब ये चीज़ गायब है, नहीं अब नहीं है, चोरी हो गया है इत्यादि, चोरी हो गया है, आप ऐसे समझिए, चोरी हो गया है इत्यादि। चलिए जब हमको ऐसा बात कहना है तो हम गॉन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, कि वो चीज़ अब नहीं है, वो चीज़ गायब है। जैसे कि देखिए आप इस तरह के वाक्य को देखिए, जब मैं फ्रिज खोला, जब मैं फ्रिज खोला, है ना, मक्खन गायब था, मक्खन पहले रखा था, लगता है कि कोई खा गया है, ठीक है ना, मक्खन रखा था, लगता है कि जब मैं फ्रिज खोला मक्खन नहीं था, नहीं था, अथवा हम ऐसे भी कह सकते कि मक्खन गायब था। चलिए इस तरह की हम जितनी भी बातें कहेंगे कि चीज़ अब नहीं है, चोरी हो गया है, ख़त्म हो गया है, ये सारी बातें हम गॉन से लिख सकते हैं। चलिए तो जब मैं फ्रिज खोला कैसे इसको लिखेंगे, है ना, वेन, है ना, आई ओपेंड, वेन आई ओपेंड द फ्रिज, जब मैंने फ्रिज खोला, ठीक है ना। चलिए मक्खन गायब था, है ना, द बटर, है ना, द बटर, अब हमें डिसअपियर वगैरह नहीं लिखना है, स्मार्ट अंग्रेजी पढ़िए, द बटर वाज, बी का मतलब यहाँ पास टेंस है ना, तो बी के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, द बटर वाज गॉन। चलिए आप क्रिकेट जब देखेंगे तो कोई बल्लेबाज जब आउट होता है तो कमेंटेटर क्या बोलता है ना, चला गया, चला गया, अब नहीं है, तो अंग्रेजी में इसको कैसे बोलता है, ही इज गॉन। ही इज गॉन का मतलब अब वहाँ पर वो नहीं है। ही इज गॉन कौन स्ट्रक्चर है, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ गॉन का इस्तेमाल हमने एडजेक्टिव के रूप में किया है, और ये जो इज है ना वो बी का रूप है। ही इज गॉन का मतलब है कि अब वो क्रीज पर नहीं है, क्रीज से वो अब वहां पर डिसअपियर हो गया। ही इज गॉन का मतलब वो चला गया, आप ऐसा समझिए। तो इस तरह से हम गॉन का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमको कहना है कि मेरे सारे पैसे खत्म हो गए हैं, यार पैसा मत मांगो, है ना, अगर हमको कहना है कि पैसा मत मांगो, डोंट आस्क मी मनी, ठीक है ना। चलिए हमको कहना है कि पैसा मत मांगो, कोई वाक्य है, पैसा मत मांगो, ठीक है ना, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया है, मतलब वो चीज़ अब नहीं है, खत्म हो गया है। चलिए इसको हम कैसे लिखेंगे, पैसा मत मांगो, अगर इसको बनाना है तो कैसे लिखेंगे, डोंट आस्क मनी, है ना, डोंट आस्क मनी, पैसा मत मांगो। चलिए कैसे लिखेंगे, ऑल ऑफ माई मनी, ऑल ऑफ माई मनी इज, है ना, प्रेजेंट टेंस में है, इज का इस्तेमाल करेंगे और क्या लिखेंगे, इज गॉन। हमको कहने कि वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब ये होता था, तो वो दिन चले गए कैसे लिखेंगे, अगर हमको कहना है कि इस तरह का वाक्य कहना है कि वो दिन, है ना, चले गए, चले गए, ठीक है ना, जब ये होता था, आपको जो कहना है आप कह सकते हैं, ठीक है ना, वो दिन चले गए। इसको हम वाक्य कैसे बनाएंगे, द डेज, देखिए इसको ऐसे बनाते हैं, द डेज, है ना, ये प्लुरल बना दिया, इसके साथ आर लगा दिया, गोन का मतलब खत्म, अब वो नहीं है, द डेज आर गोन, आपको इसके बाद जो कहना है आप कह सकते हैं, तो ये गोन का यूज है। चलिए देखिए एक स्ट्रक्चर है, पहले आप स्ट्रक्चर को समझिए, बहुत दमदार स्ट्रक्चर है। वो क्या है ना, कि गो प्लस, देखिए गो प्लस V4 वर्ब का चौथा रूप, ठीक है ना, गो प्लस V4 का कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, है ना, जिसमें कि आप गो के बाद सीधे V4 लगाते हैं, है ना। जैसे कि कोई काम यदि हम इंटरटेनमेंट के तौर पर बाहर जाकर करते हैं तो उसमें जो करने का अंग्रेजी होगा ना वो गो से बनेगा। जैसे कि देखिए कैसे, अगर मैं आपको शायद समझा सकूं, अगर हमको कहना है मछली मारना, हमको कहना है शॉपिंग करना, आप ऐसे समझिए शॉपिंग करना, हमको कहना है ना, घुड़सवारी करना, सॉरी, हमको कहना है घुड़सवारी करना, हमको कहना है महना, पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर चढ़ना, हमको कहना है ना, हमको इस तरह से कहना है कि नाव की सवारी करना,
नाव की सवारी करना। चलिए इस तरह के जितने भी देखिए ये सब घर के बाहर होते हैं, मछली मारना, शॉपिंग करना, घुड़सवारी करना, पहाड़ पर चढ़ना, नाव की सवारी करना, ये सब घर के बाहर होते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है ना मनोरंजन के सेंस में, तो मछली मारने में देखिए अभी मछली मारने का अंग्रेजी क्या होगा, वो इससे बनेगा, है ना, वो इससे बनेगा। आप इसको ABCD कर ले, बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगर हमें कहना है मछली मारना, तो मछली मारने के लिए हम क्या लिखेंगे, चलिए गो, गो के बाद क्या लिखेंगे, देखिए ये फिश, तो फिशिंग हो जाएगा, है ना, बिफोर चाहिए, ये दिमाग में रखना, गो फिशिंग। चलिए इसी तरह से शॉपिंग करना, तो करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। अब फिर शॉपिंग के लिए शॉपिंग, हम ऐसे लिखेंगे गो शॉपिंग। थोड़ा सा इस चीज़ को समझा जाए। हमें कहना है घुड़सवारी करना, कैसे लिखेंगे, गो, करने का अंग्रेजी गो, और घुड़सवारी का राइडिंग, ठीक है ना। हमें ये सबके साथ जो वर्ब लगेगा वो गो लगेगा, है ना, ये सबके साथ जो वर्ब लगेगा वो गोल लगेगा। हमको कहना है पहाड़ पर चढ़ना, गो क्लाइंबिंग। तो इस तरह के हम जितने भी वर्ब बनाएंगे वो ING के साथ बनाएंगे। हमको कहना है नाव की सवारी करना, सेलिंग, सेल का मतलब होता है नाव खेना, नाव की सवारी करना। इस तरह के जितने भी सेंटेंस होंगे वो सभी के सभी गो से बनेंगे। और गो के बाद हमें क्या चीज़ की जरूरत है, गो के बाद हमें बिफोर की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, है ना, देखिए रविवार को अगर हमको कहना है, थोड़ा वाक्य देख लेते हैं। रविवार को हम लोग मछली मारते हैं, रविवार को हम लोग मछली मारते हैं। चलिए मछली मतलब मछली पकड़ते हैं। चलिए हमको कहना है कि चलो या हमको ऐसे कहना है कि हम लोगों ने है ना दोस्तों के साथ है ना नाव की सवारी की। चलिए हमको कहना है कि मैंने, अगर हमको कहना है कि मैंने पहाड़ पर चढ़ाई की, चलिए ये इस तरह के जितने भी वाक्य हैं इसमें जो करने का अंग्रेजी है वो गो से बनेगा। चलिए रविवार को हम लोग मछली मारते हैं, हमको ऐसा बनाना है, कैसे लिखेंगे, पहले हम लोग मछली मारते, पहले इतना भाग उठा रहे हैं तो कैसे बनेगा, वी। अब मारने का अंग्रेजी क्या होगा, गो। अब मछली का फिश, तो फिश नहीं चाहिए सर, हमें फिशिंग चाहिए, नहीं, गो के बाद बिफोर चाहिए, तो गो के साथ बिफोर चाहिए, तो कैसे यह वाक्य बनेगा, वी गो फिशिंग ऑन संडे। चलिए वी गो फिशिंग ऑन संडे। चलिए हम लोगों ने दोस्तों के साथ नाव की सवारी की, नाव खेया, कैसे लिखेंगे, वी। चलिए पास्ट टेंस है ना, ये पास्ट टेंस है तो वेंट हो जाएगा ना, गो का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वेंट। चलिए सेल का मतलब होता है नाव की सवारी करना, तो वी वेंट सेलिंग विथ फ्रेंड्स। चलिए इसको देखा जाए, वी वेंट सेलिंग विथ फ्रेंड्स। मैंने पहाड़ पर चढ़ाई की, कैसे लिखेंगे, आई वेंट क्लाइंबिंग। सिंपल पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से बनता है, आई वेंट क्लाइंबिंग। चलिए तो इस तरह से आप, है ना, इन सारे वर्ब, इन सारे एक्शन नाउन के साथ, ये सारे नाउन हैं, बात आप समझिए, इन सारे नाउन के साथ आप गो का प्रयोग कर सकते हैं। इस सब में जो मारना, पकड़ना इत्यादि का अंग्रेजी क्या होगा, गो होगा। टेंस के अनुसार ये चेंज होगा, ये तो जस का तस रहेगा, है ना। टेंस के अनुसार अगर प्रेजेंट टेंस है तो गो, परफेक्ट टेंस है तो गॉन, हैज गॉन, पास्ट टेंस है तो वेंट, तो टेंस के साथ ये चेंज होने वाला है। बाकी इस तरह से आप लिख सकते हैं, फिशिंग, शॉपिंग, है ना, राइडिंग, क्लाइंबिंग, सेलिंग इत्यादि आप लिख सकते हैं। तो चलिए ये हमारा गो का यूज रहा। अब हम आगे देखते हैं टर्न का यूज क्या है, हम टर्न का यूज कैसे करेंगे, तो टर्न की यूज को समझा जाए। अब और क्या क्या, एक तो हम लोगों ने कलर के लिए देखा कि कलर के लिए हम लोग टर्न का यूज करते हैं। देखिए टर्न का और दूसरा यूज होता है जब उम्र में, है ना, जब आप उम्र में परिवर्तन होता है, अगर हमको कहना है उम्र में परिवर्तन दिखलाने के लिए, पहला चीज टर्न के लिए, पहला चीज समझिए, उम्र में परिवर्तन दिखलाने के लिए, ठीक है ना, हम लोग टर्न का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप उम्र में परिवर्तन दिखलाना है तो हम टर्न का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हमको कहना है, एक एग्जाम्पल के लिए, है ना, कि वह 50 वर्ष का हो गया, है ना, वो 50 वर्ष का हो गया, हमको ऐसे कहना है, हो गया है, हमको ऐसे कहना है कि वो 50 वर्ष का हो गया। इसको कैसे लिखेंगे, ही हैज, होना का बिकम नहीं, उम्र को दिखलाने के लिए क्या, टर्न। यदि उम्र में परिवर्तन, अगर उम्र आपका चेंज हो रहा है तो उसमें दिखलाने के लिए क्या वर्ड है, टर्न। तो हम कैसे लिखेंगे, ही हैज टर्न्ड 50, है ना, वो 50 साल का हो गया है।
कुछ और देखते हैं, पार्ट बी में देखते हैं कि और इसके क्या यूज हैं। देखिए, जब आप अपना धर्म बदल देते हैं, जब आप आप ऐसा समझिए पेशा बदल देते हैं, तो धर्म और पेशा में बदलाव है ना, वो किससे बनेगा? वो सिर्फ और सिर्फ बनेगा टर्न से। अगर आप अपना पेशा बदल देते हैं, आप अपना धर्म बदल देते हैं, तो इसमें बदलने का अंग्रेजी जो होगा वो केवल और केवल टर्न से ये बात बनेगा, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमको कहना है कि वो हिंदू हो गया, हमको कहना है जैसे कि वह हिंदू हो गया, वो हिंदू बन गया, वो हिंदू हो गया कहिए, अच्छा हिंदू बन गया कहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। धर्म चेंज यहाँ पर हो रहा है। कोई व्यक्ति के बारे में कहना है कि वो हिंदू बन गया, वो हिंदू हो गया, तो होना या बनने का अंग्रेजी यहाँ पर बिकम नहीं होगा। हमारे दिमाग में वो बिकम समा गया है, उसको निकालना होगा, ठीक है ना। हम यहाँ पर केवल और केवल क्या इस्तेमाल करेंगे? टर्न। थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्या कहा गया है कि जब धर्म और पेशा, चलिए इस चीज़ को पहले समझा जाए। जब हम धर्म में बदलाव की बात करते हैं, जब हम पेशा में बदलाव की बात करते हैं, तो हम टर्न का इस्तेमाल करेंगे। अब वो हमको कहना है कि वो हिंदू हो गया, वो हिंदू बन गया, कैसे लिखेंगे? ही टर्न्ड। इसको सिंपल सा भाषा में लिखेंगे ही टर्न्ड हिंदू, वो हिंदू बन गया। हमको कहना है जैसे कि कोई एक एक्टर है, पहले एक्टिंग का काम करता था, अब डायरेक्टर का काम करता है, अब डायरेक्टिंग करता है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कि पहले वो एक्टर थे, अब वो नेतागिरी का काम करते हैं। तो इस तरह के जितने भी वाक्य बनते हैं सर टर्न से बनते हैं, है ना। अगर हमको कहना है कि कई कलाकार, ठीक है ना, चलिए नेता बन गए, हमको ऐसा कहना है, नेता बन गए। चलिए कई कलाकार नेता बन गए, हमको ऐसा सेंटेंस बनाना है, ठीक है ना। हमको कहना है कि जैसे कि आप इस तरह से बातों को समझिए। हमको कहना है कि एक शिक्षक, ठीक है ना, चलिए वकील बन गया, एक शिक्षक वकील बन गया। इस तरह से पेशा हम बदलाव कर सकते हैं। पहले वो टीचिंग का काम करता था, अब वो लायर बन गया। इसमें बनने के लिए जितने भी इस तरह के वाक्य होंगे, ये सारे बात बनेंगे टर्न से। चलिए अब इसको हमको बनाना है कि कई कलाकार नेता बन गए। हम कैसे लिखेंगे? सेवरल एक्टर या आर्टिस्ट लिख दीजिए, सेवरल आर्टिस्ट। चलिए सिंपल पास्ट टेंस है, ये तो समझ में आ रहा है। तो टर्न का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा? टर्न्ड, ठीक है ना। चलिए पॉलिटिशियंस, हिंदी भूल जाइए और थोड़ा सा इंग्लिश पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कीजिए। सेवरल आर्टिस्ट टर्न्ड पॉलिटिशियंस। चलिए एक शिक्षक वकील बन गया, कैसे लिखेंगे? ए टीचर टर्न्ड, ठीक है ना, लायर, ए टीचर टर्न्ड लायर। तो ये जब आप धर्म बदलते हैं, पेशा बदलते हैं, तो बदलने का अंग्रेजी जो होगा, होना का अंग्रेजी जो होगा यहाँ टर्न। यहाँ टर्न का मतलब क्या था? होना, अथवा टर्न का हिंदी क्या होगा? बनना। पहले आप इस बेसिक चीज को समझे। चलिए इसके अलावा देखिए, अगर कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलाव होता है, एक वस्तु, आप ऐसे समझिए, एक वस्तु का बदलाव जब दूसरे वस्तु में होता है, तो यह बात किससे बनता है? यह बात बनता है टर्न से। टर्न टू चाहे टर्न इनटू। थोड़ा ध्यान दिया जाए, यहाँ पर हम टू और इनटू, हमें दो में से एक लगाना होगा। जब कोई एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलाव होता है, तो ये बात बनता है टर्न टू से चाहे टर्न इनटू से। जैसे आप उदाहरण से देखिए, अगर हमको कहना है, आपने उस राजा का कहानी सुना होगा, उसको भगवान से एक बार वरदान मिला था कि वो जो चीज़ छुएगा ना वो सोना बन जाएगा, है ना। वो सोना चाहता था, वो राजा सोना चाहता था। उस राजा का नाम था मिडास। हमको कहना है कि हर चीज सोना में बदल गया, हर चीज सोना में बदल गया। या हम ऐसे कह सकते हैं हर चीज सोना हो गया। हम ऐसे भी कह सकते हैं हर चीज सोना हो गया, एक ही चीज है ना। सोना में बदल गया चाहे सोना हो गया, एक ही चीज है। हर चीज सोना हो गया जिसे राजा मिडास ने छुआ, है ना। हर चीज सोना हो गया जिसे राजा मिडास ने छुआ। चलिए इस सेंटेंस को हमें बनाना है। तो यहाँ बदलना या होना का अंग्रेजी क्या बनेगा? टर्न टू चाहे टर्न इनटू, दोनों में से हम कोई किसी का इस्तेमाल कर सकते। कैसे लिखेंगे? हर चीज सोना हो गया, कैसे लिखेंगे? एवरीथिंग। चलिए पास्ट टेंस है तो कैसे लिखेंगे? टर्न इनटू गोल्ड। चलिए इनटू का प्रयोग कर रहा हूं। चलिए कैसे लिख रहा हूं? एवरीथिंग टर्न इनटू गोल्ड दैट किंग मिडास टच्ड। हर चीज सोना में बदल गया जिसे राजा मिडास ने छुआ। हमको कहना है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर एक वाक्य देखा जाए, एक सरल वाक्य देखा जाए
0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, पानी बर्फ बन जाता है, थोड़ा ध्यान दिया जाए, है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है। इस तरह के वाक्य जो होंगे वो केवल और केवल टर्न से बनेंगे। देखिए, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलता है तो ये बात किससे बनता है, टर्न टू या टर्न इनटू से। चलिए, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ बन जाता है, कैसे लिखेंगे, चलिए इसको ऐसे लिखेंगे ना कि वाटर वाटर टर्न्ड, देखिए वाटर टर्न्ड टू आइस, है ना, इनटू भी लगा सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलता है तो इसे हम टर्न टू अथवा टर्न इनटू से प्रयोग करते हैं। देखिएगा, अब हमको कहना है, देखिए किसी चीज में अगर अचानक परिवर्तन दिखलाना हो, अचानक परिवर्तन दिखलाना हो, किसी चीज में अगर अचानक परिवर्तन दिखलाना हो तो ये भी बात बनेगा टर्न से। थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये भी बात बनेगा टर्न से। यहाँ भी टर्न का हिंदी क्या होगा, होना, बनना। देखिए, अचानक परिवर्तन, एकाएक परिवर्तन दिखलाना है, अचानक अथवा हम कहें एकाएक। अगर हमें किसी, है ना, अगर हमें अचानक या एकाएक परिवर्तन दिखलाना है तो ये भी बात बनता है टर्न से। चलिए, जैसे कि देखिए, अगर हमको कहना है एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन, है ना, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया, मतलब किसी ने कुछ फेंक दिया होगा, ठीक है ना, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन उग्र हो गया। चलिए, इससे हमें बनाना है, कैसे लिखेंगे। अब इसको अगर हमें सेंटेंस के रूप में डील करना है, ए पीसफुल, कैसे लिखेंगे, ए पीसफुल, है ना, डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन। चलिए, टर्न्ड पास्ट टेंस है ना, तो टर्न्ड, अच्छा, उग्र के लिए वर्ड है वायलेंट, है ना, उग्र के लिए वो वायलेंट है। तो बच्चों, ये टर्न का हमारा यूज है। टर्न का इस्तेमाल हम लोगों ने क्या सीखा, देखिए पहले बात हो चुका है, कलर में भी बदलाव के लिए हम टर्न का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा, यदि उम्र में बदलाव होता है तो ये भी बात टर्न से बनेगा। यदि एक वस्तु दूसरे वस्तु में बदलता है तो ये भी बात टर्न से बनेगा। ये सब में होना का अंग्रेजी क्या होता है, ये सब में होना का अंग्रेजी जो होता है वो टर्न से बनता है, ठीक है ना। हमको कहना है कि एक पत्थर महिला बन गई, है ना, एक पत्थर महिला बन गई, पहले पत्थर के महिला बन गई, ये सारी बातें जो बनेगा टर्न से बनेगा। हमको कहना है कि बारिश ने शहर को नरक बना दिया, अच्छा, बारिश हुआ अचानक शहर नरक दिखने लगा, ये सब बातें जो बनेंगे वो टर्न से बनेंगे। तो आज का हमारा वीडियो सेशन में बात इतना ही, लेकिन आपका ये ट्रांसलेशन का सीरीज जारी रहेगा। ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ये वीडियो सेशन है। इससे आपको वर्ड के यूज समझने में मदद मिलेगा कि हम किस वर्ड का कैसे यूज करें। ये जो बातें तो ट्रांसलेशन तो हम लोग सीख ही रहे हैं, इसके अलावा कंपटीशन में आने वाले क्वेश्चन को भी हल करने में ये काफ़ी मददगार होंगे। तो आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।